नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। मैं आपके लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, जो जीके के क्वेश्चन हैं वो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO मिशन की घोषणा की? प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO मिशन की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। ऑप्शन नंबर बी है चीन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA। ऑप्शन नंबर सी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। हाल ही में अंतरिक्ष संगठन ने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO मिशन की घोषणा की है, तो वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, सहकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो वो हो जाते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक्स रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक्स रॉकेट इंजन का सफल प्रशिक्षण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए, स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुल कॉस्मास। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्पेस। ऑप्शन नंबर डी, स्पेस फील्ड। तो हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक्स रॉकेट इंजन का सफल प्रशिक्षण किसने किया है? वो हो जाते हैं स्पेस फील्ड। स्पेस फील्ड ने हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक्स रॉकेट इंजन का सफल प्रशिक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए, बागवाना वेटलैंड। ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी, केवला राष्ट्रीय उद्यान। तो हाल ही में भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? तो वो हो जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, असाल्ट राइफल। ऑप्शन नंबर बी, लड़ाकू ड्रोन। ऑप्शन नंबर सी, बुलेट प्रूफ जैकेट। ऑप्शन नंबर डी, क्रूज मिसाइल। तो हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? तो वो हो जाता है लड़ाकू ड्रोन। लड़ाकू ड्रोन से हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो। ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलिया। ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? वो हो जाता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज अकबर ने किस देश की नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज अकबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ऑप्शन नंबर सी, इटली। ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? वो हो जाता है स्पेन। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने स्पेन देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए, 12। ऑप्शन नंबर बी, 14। ऑप्शन नंबर सी, 16। ऑप्शन नंबर डी, 20। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? वो हो जाते हैं 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा।
हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? वो हो जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रीडा, ऑप्शन नंबर बी गोविंद मोहन, ऑप्शन नंबर सी प्रीति सुदन, ऑप्शन नंबर डी टीवी सोमनाथन। तो हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो हो जाते हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को हाल ही में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल प्रशिक्षण किया गया है? हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल प्रशिक्षण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गौरव, ऑप्शन नंबर बी SEB XS2, ऑप्शन नंबर सी रुद्रेयम 1, ऑप्शन नंबर डी जोरावर। तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल प्रशिक्षण किया गया है? वो हो जाता है गौरव। कौन सा? गौरव। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल प्रशिक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए सोमालिया, ऑप्शन नंबर बी केनिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी युगांडा। तो हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? हो जाता है केनिया देश। हाल ही में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को केनिया देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई सन 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कलेक्शन प्रदान किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई सन 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर ए 17 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 15 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 12 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 10 करोड़। हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई सन 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान किया है? वो हो जाते हैं 15 करोड़। हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई सन 2024 तक 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन प्रदान किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो हो जाता है पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है। कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई सन 2024 में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया? जुलाई सन 2024 में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जुलाई सन 2024 में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वो हो जाते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौन हो जाते हैं? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने जुलाई सन 2024 में सिद्ध पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी पुणे। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर होगा? तो वो हो जाएगा प्रयागराज में। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन जो है वो प्रयागराज में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन सन 2024 का आयोजन होगा। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन सन 2024 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन सन 2024 कहाँ आयोजित होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी में गोवा में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन सन 2024 गोवा में आयोजित होगा। कहाँ पर? गोवा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई सन 2024 में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार सन 2024 किसे मिला है? जुलाई सन 2024 में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार सन 2024 किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। जुलाई सन 2024 में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार सन 2024 किसे मिला है? तो वो हो जाता है नागालैंड को। नागालैंड को जुलाई सन 2024 में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए
बख्तर बंद वाहन, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी हल्के टैंक, ऑप्शन नंबर सी बुलेट प्रूफ जैकेट, ऑप्शन नंबर डी आत्मघाती ड्रोन। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? वो हो जाता है स्वदेशी हल्के टैंक। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध स्वदेशी हल्के टैंक से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जीके के जो क्वेश्चन है वो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।